अखिलेश यादव फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी के जरिए दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यूपी की सियासत को रफ्तार देने के लिए अतीक वाला प्रयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव का माफिया अतीक अहमद को लेकर फिर से प्रेम दिखा, हालांकि इस बार दर्द के तौर पर सामने आया। एनकाउंटर और बुलडोजर के बहाने अखिलेश ने जो कुछ कहा वो सीधी सपाट बात समझने वालों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि ना तो सवाल अतीक से जुड़ा था और ना ही अतीक की फैमिली की तरफ से कोई प्रोग्राम रखा गया था और ना ही अतीक को लेकर कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। फिर आखिर अखिलेश क्योंकि माफिया अतीक का मुद्दा कब्र से निकालकर जिंदा रखना चाहते हैं। पूरी इनसाइड स्टोरी पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फेक इनकाउंटर देखा और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। नहीं कर रही है जनता, वायलेंस को पसंद नहीं कर सकती। जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि एक दूसरे की जान ले कोई। भी तो अखिलेश यादव की जुबान पर अतीक अहमद का नाम नहीं था, लेकिन सिंपैथी बहुत ज्यादा रही। योगी के बुलडोजर एक्शन के विरोध में एनकाउंटर का जिक्र किया, लेकिन फिक्र मुस्लिम वोट बैंक की सता रही है। अन्याय करना शुरू किया है, जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना। अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं, और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं। अखिलेश यादव दिल्ली में थे, लेकिन निशाना यूपी की योगी सरकार थी। मुद्दा आंध्र प्रदेश की कानून व्यवस्था था, लेकिन अखिलेश के लिए अतीक अहमद फेवरेट टॉपिक था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। हमले के चश्मदीद इंस्पेक्टर आरोपियों के खिलाफ गवाही देंगे। इस दौरान तीनों आरोपियों को वर्चुअल कोर्ट पे पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले अखिलेश यादव अतीक की मौत को सियासी रंग दे रहे हैं। वो सीधे सीधे योगी सरकार को अतीक की मौत का कसूरवार ठहरा रहे हैं। सवाल ये है कि अतीक के मारे जाने का अखिलेश को बार बार दर्द क्यों हो रहा है? क्या अखिलेश अतीक जैसे माफियाओं को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त उन्होंने बिना नाम लिए माफिया के लिए सिंपैथी कार्ड चला, तब ना तो अतीक से जुड़ा किसी ने सवाल किया और ना ही माफिया फैमिली के खिलाफ योगी के एक्शन की बड़ी खबर आई। कि यूपी में भी जब बुलडोजर चलता था और न्याय के लिए जब लोग जाते थे, एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने, एक कदम इससे आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा, और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे, उस समय किसी की जान ले ली गई हो, तब जब वो पुलिस कस्टडी में रहा हो। पुलिस कस्टडी में ये मानते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह होती है। इस मंशा का मकसद क्या है? क्या अखिलेश भूल गए नेता का माफिया ज्यादा? अतीक अहमद पर 101 केस दर्ज थे, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग और धमकी के सबसे ज्यादा हैं। अखिलेश यादव की नजर में माफिया फैमिली विक्टिम है, तो फिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन क्यों अब तक फरार है? क्या इसका जवाब उनके पास है? और अखिलेश क्यों भूल जाते हैं अतीक के बेटे अली और उमर को हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है, जो उनके क्राइम रिकॉर्ड पर मुहर लगाता है? अखिलेश स्वस्थ लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन योगी सरकार से पहले अतीक के जुल्म सितम की सच्चाई को छिपाने की असफल कोशिश भी करते हैं। जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है। जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को
आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अखिलेश यादव की पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें हासिल की। इनमें उन्हें सबसे ज्यादा फायदा उस पूर्वांचल में हुआ जो माफियाओं का गढ़ माना जाता है। 27 में से 16 लोकसभा सीटें यूपी के पूर्वांचल से अखिलेश और राहुल की पार्टी को मिली। अखिलेश का फोकस यूपी का चुनाव है और वो पूर्वांचल के जरिए सत्ता के सपने देख रहे हैं। इसलिए माफिया अतीक अहमद के लिए सहानुभूति वाले बयान को इसी फैक्टर से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उनमें से एक सीट फूलपुर भी है और इस फूलपुर का अतीक अहमद से क्या कनेक्शन है वो भी देख लीजिए। फूलपुर को अतीक अहमद का इलाका कहा जाता है। साल 2004 में अतीक फूलपुर से समाजवादी पार्टी का सांसद बना था। आज भी फूलपुर में अतीक के गुर्गे अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं। इसीलिए अखिलेश को लगता है कि अतीक के बगैर उनकी जमीन यहाँ मजबूत नहीं हो सकती। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो क्रिमिनल्स और देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी ताकतें बहुत बड़ी थी। अभी उनके खिलाफ योगी जी की सरकार कार्रवाइयाँ कर रही हैं तो उनको पता नहीं क्यों दुख होता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। झूठ फरेब को फैलाना, झूठी बातें फैलाकर चुनाव लड़ना, लोगों को गुमराह करना और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये उनकी पुरानी आदत है। माफिया मुक्त यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन है और इसे फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए वो पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट के पास अतीक की बेनामी जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। वृद्ध और निराश्रित महिलाओं के लिए संरक्षण गृह भी बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में अतीक के कब्जे वाली कोठी और लखनऊ का आलीशान बंगला जल्द ही सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा। माफिया के साढ़ू की अवैध प्लॉटिंग पर प्रयागराज में बुलडोजर चलाया गया। कुर्क करने के बाद भी योगी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं। सूत्रों का दावा है कि अतीक फैमिली पर प्रशासन का ये हंटर इसी तरह चलता रहेगा और इसी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाकर अखिलेश अपनी सियासत साध रहे हैं। बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिरकार इन सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है? सरकार क्या डराना चाहती है? अतीक अहमद की हत्या पर समूची मुलायम फैमिली सवाल उठा रही है। रामगोपाल यादव कहते हैं सुनियोजित तरीके से की गई है अतीक और अशरफ की हत्या। शिवपाल ने कहा था अतीक और अशरफ पुलिस संरक्षण में थे, मगर फिर भी ये घटना हो गई। आदित्य यादव ने अतीक की मौत पर कहा भय का माहौल बनाया जा रहा है और माफिया पॉलिटिक्स पर संस्करण कई बार दिख चुका है। धर्मेंद्र यादव माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंचे थे, जबकि अखिलेश खुद गाजीपुर में बड़े फाटक पर माफिया मुख्तार के घर वालों से मिले। हम फेक इनकाउंटर की जब बात करते हैं तो जितने भी फेक इनकाउंटर हुए हैं उन सब की बात करते हैं। बीजेपी क्यों सेलेक्टिव हो जाती है सिर्फ मुसलमानों पे? क्या फेक इनकाउंटर उन्होंने ब्राह्मणों के नहीं किए क्या? बैकवर्ड्स के यादवों के नहीं किए क्या? मुसलमानों के नहीं किए क्या? दलितों के नहीं किए क्या? सबके तो किए फेक इनकाउंटर। वो तो योगी आदित्यनाथ जी को तब पता चलेगा जब सत्ता में नहीं बैठेंगे, फिर जांच होगी तो पुलिस अधिकारी किसका नाम लेगा, या तो वो खुद फांसी पे चढ़ेगा जिसके नेतृत्व में फेक इनकाउंटर हुए हैं, या तो वो किसी का नाम लेगा। बहुत लंबे समय तक अखिलेश यादव जी ने तमाम माफियाओं को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया था, उनको बढ़ाने का काम किया था। अखिलेश यादव जी को उनके आज मिटने पर निश्चित तौर पर बहुत पीड़ा हो रही है। अपनी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया स्कीम लेकर के उन्होंने माफियाओं के लिए पूरा स्पेस क्रिएट किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन पर बुलडोजर चला दिया। इस नाते पीड़ा है उनको। जब जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है तब तब अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द होता है, लेकिन उनके इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये दर्द तो और बढ़ेगा। प्रयागराज में हुई रिव्यू मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद से जुड़े मामलों पर अपडेट ली थी। माफिया की अवैध संपत्ति पर गरीबों के लिए जल्द आशियाने बने, इस पर सीएम योगी ने कई दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज का पुलिस प्रशासन अतीक से जुड़े गैंगस्टर की पहचान का दायरा बढ़ा रहा है। अतीक के पाप में जितने भी रिश्तेदार भागीदार रहे उन्हें भी रडार पर लिया जा रहा है। प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी में भी पुलिस अतीक से जुड़े हुए नेटवर्क को खंगाल रही है। अतीक के जितने भी गुर्गे अब तक पकड़े गए हैं
वो शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं। क्या उन्हें कोई पॉलिटिकल संरक्षण भी मिल रहा है, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। हालांकि संभावना इस बात की है कि योगी की पुलिस देर से ही सही अतीक की फैमिली का हिसाब बराबर करके अखिलेश का दर्द बढ़ाया जाएगा। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया।